वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय मातृभूमि, जय क्रांतिकारी, वंदे मातरम। साथियों, मातृभूमि सेवा संस्था अपने वादे अनुसार एक बार पुनः फांसीवाद की एक नई कड़ी लेकर आपके समक्ष उपस्थित है। मित्रों, 15 अगस्त को खुदीराम बोस की फांसी के साथ हमने ये कार्यक्रम प्रारंभ किया था। आज के इस कार्यक्रम, इस कड़ी में मेरी सोच यह है कि खुदीराम बोस जैसे ही अत्यंत अल्प आयु में वह क्रांतिकारी जो अपने मातृभूमि के लिए प्राणों की आहुति दे गए, उनका जिक्र किया जाए। यदि भगत सिंह की फांसी को केंद्र माना जाए तो सुदूर पूर्व में भगत सिंह की फांसी के लगभग 2 दशक पूर्व एक ऐसे वीर की फांसी हुई, एक ऐसे अमर क्रांतिकारी की फांसी हुई जो जज्बा, जो जोश और जो उत्साह उस क्रांतिकारी ने फांसी के लम्हों में दिखाया, वो सदा सदा के लिए इतिहास के स्वर्णिम पन्नों पर अंकित हो गया। बात करते हैं देशभक्ति की। देशभक्ति क्या है? वर्तमान देशभक्ति के संदर्भों पर यदि चर्चा की जाए तो देशभक्ति के आज सिर्फ इतने ही मायने रह चुके हैं कि हम हमारे प्रतिद्वंदी की देशभक्ति को किस हद तक क्लेम कर सकते हैं, किस हद तक उसकी देशभक्ति को चुनौती दे सकते हैं। आज देशभक्ति के सिर्फ यही मायने हैं कि हम एक दूसरे को देशभक्ति के प्रमाण पत्र वितरित करने लगे हैं। दूसरे की देशभक्ति को क्लेम कर कर हम हमारी देशभक्ति को साबित करें, ये कैसी प्रवृत्ति ने आज जन्म ले लिया है। निश्चित रूप से हमारे क्रांतिकारियों को भी देशभक्ति का प्रमाण पत्र मिला, लेकिन वह प्रमाण पत्र किसी अन्य ने नहीं दिया, बल्कि हमारे क्रांतिकारी के स्वयं के जिस्म ने दिया। स्वयं के जिस्म में बहने वाले रक्त के प्रवाह ने दिया, उसके रोम रोम ने दिया, उसके जर्रे जर्रे ने दिया। हमारा यह क्रांतिकारी जिसका मैं आज जिक्र करना चाहता हूं, उसके जिस्म ने, उसके बदन ने, उसके शरीर ने उसको देशभक्ति का प्रमाण पत्र दिया। और वह प्रमाण पत्र यह था, 2 मई सन 1908 जब उसे गिरफ्तार किया गया एवं 10 नवंबर सन 1908 कलकत्ता में जब उसे फांसी लगाई गई, उसका वजन 4 किलो बढ़ चुका था। जी हां, यह एक ऐसा जोश था, यह एक ऐसा उत्साह था मानो परिणय की तिथि तय कर दी गई हो और फांसी के फंदे वाला दिन वो परिणय उत्सव वाला दिन हो। एवं इस खुशी में, इस उत्साह में, इस जोश में हमारे क्रांतिकारी ने अपना 4 किलो वजन बढ़ा लिया। यह था एक जज्बा जिसका नाम था कन्हैयालाल दत्त। कन्हैयालाल दत्त, जिनके जीवन के अंतिम लम्हे, जब वह एक एक क्षण जो फांसी के फंदे के नजदीक जा रहा था, इन्होंने गीता एवं स्वामी विवेकानंद के चरित्र चित्रण का पाठ करना प्रारंभ किया। एवं इसी से ही इस क्रांतिकारी को वह उत्साह मिला जो देखने लायक था। फांसी के कुछ दिन पूर्व ही जेल के वार्डन ने व्यंग्यात्मक हंसी हंसते हुए कहा कि कन्हई, अभी तो तुम्हारे चेहरे में तेज नजर आता है, अभी तो तुम खुश हो, अभी तो तुम उत्साहित हो, लेकिन जिस दिन फांसी के फंदे पर खड़े हो गए, यदि उस दिन भी यह जोश रहा, यह जज्बा रहा, यह उत्साह रहा, तब मानूंगा तुम कोई क्रांतिकारी हो। उस दिन कन्हैयालाल दत्त ने कोई जवाब नहीं दिया। संयोग से फांसी वाली सुबह जब कन्हैयालाल दत्त फांसी के तख्त पर खड़े थे, वह वार्डन भी वहीं उपस्थित था। तब कन्हैयालाल दत्त ने कहा कि वार्डन साहब, ये वही चेहरा है, आप इस चेहरे को देख सकते हो, वही तेज है, वही जोश है, वही उत्साह है, वही उमंग है, वही देशभक्ति का जज्बा है। कहा जाता है कि वार्डन इतना शर्मिंदा हुआ कि कुछ दिनों बाद उस वार्डन ने भी जिक्र किया कि कन्हैयालाल दत्त जी के जज्बे पर प्रश्न चिन्ह लगाना उनके जीवन की बहुत बड़ी गलती थी। बहरहाल, जिस सुबह कन्हैयालाल दत्त जी को फांसी दी जानी थी, उसकी भी चर्चा कर ली जाए। कहा जाता है कि कई दिनों पूर्व ही जिसको फांसी दी जानी होती है, उसकी रातों की नींदें उड़ चुकी होती हैं।
लेकिन हमारी आजादी का ये मतवाला, हमारा यह क्रांतिकारी, जब 10 नवंबर 1908 की सुबह कर्मचारी, जेल के कर्मचारी उसे उठाने आते हैं तो वह इतनी गहरी नींद में सोया हुआ होता है कि उसको झंझोड़ कर उठाया जाता है। हड़बड़ाकर यह क्रांतिकारी उठता है। इतनी गहरी नींद में देखकर कर्मचारी भी दंग रह जाते हैं। तब कन्हैयालाल दत्त बोलता है, चलो कहां है फांसी का फंदा, और हंसते हंसते एक अलमस्त परिंदे की तरह यह क्रांतिकारी फांसी के फंदे पर जाता है। गीता और स्वामी विवेकानंद का चरित्र चित्रण जो अंतिम दिनों में उसने पढ़ा, मानो उसकी नजरों के सामने है। आजादी का यह मतवाला फांसी के फंदे को चूमता है, उसका नमन करता है, वंदन करता है एवं हंसते हंसते उसका वरण कर लेता है। ऐसा जज्बा था हमारे इस वीर का। मातृभूमि सेवा संस्था बारंबार प्रणाम करती है देशभक्ति के इस जज्बे को। एक ऐसा प्रमाण पत्र देशभक्ति का जो कन्हैयालाल दत्त स्वयं को दे गया, उसका जिस्म, उसका जर्रा जर्रा स्वयं को दे गया। एक बार पुनः प्रशांत टहलियानी कन्हैयालाल दत्त जी के ऐसे जोश, ऐसे उत्साह को नमन करता है। मित्रों, जैसा मैंने आपसे कहा कि खुदीराम बोस जी के फांसी की तरह ही अल्प आयु में एक और फांसी, भगत सिंह की फांसी को यदि केंद्र में रखा जाए तो लगभग 12 वर्ष बाद सन 1943 में सुदूर पश्चिम में सिंध के सखर प्रांत में ऐसा ही जोश, ऐसी ही उमंग और एक और आजादी का मतवाला, एक और क्रांतिकारी जिसका नाम होता है हेमू कालानी। भारत छोड़ो आंदोलन जब राष्ट्रभक्ति का ज्वार था, यह युवा मतवाला फांसी के फंदे को अपने गले में डालकर सखर की गली गली में घूमा करता था, झूमा करता था। कोई पूछता था, हेमू गले में फांसी का फंदा क्यों? तो उसका जवाब होता था, एक दिन भगत सिंह की तरह मैं भी फांसी के फंदे पर झूमना चाहता हूं। भगत सिंह का स्वप्न था घर घर से भगत सिंह निकले। यह चर्चा कभी फिर कर दी जाएगी कि भगत सिंह कितने घरों से निकला, लेकिन निश्चित रूप से यह एक ऐसा भगत सिंह पैदा हुआ भगत सिंह की फांसी के बाद, जिसका स्वप्न था कि वह भी भगत सिंह की तरह फांसी के फंदे को चूमे। मानो फांसी का फंदा न हुआ, एक स्वर्णिम कैरियर का सपना हो गया जिसको पूरा करना ही जिंदगी का एक केंद्रीय लक्ष्य हो गया। तो क्यों ना भारत माता भी इस मतवाले का वर्ण फांसी के लिए करती। अंततः सक्रिय क्रांतिकारी गतिविधियों की वजह से 21 जनवरी सन 1943 का दिन मुकर्रर हुआ जब इस क्रांतिकारी को फांसी के फंदे को चूमना था। अंतिम इच्छा पूछी गई, हेमू तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? तब आजादी के इस मतवाले ने हंसते हंसते कहा कि मैं भारत भूमि पर भारत माता के लिए बारंबार जन्म लेना चाहता हूं एवं बारंबार भगत सिंह की तरह फांसी के फंदे को चूमना चाहता हूं। ऐसा था हमारे इस अमर क्रांतिकारी का जज्बा। हमारा अमर क्रांतिकारी अंततः फांसी के फंदे के समक्ष खड़ा था। संपूर्ण सिंध आंखें नम थी, संपूर्ण साथियों की आंखें नम थी, संपूर्ण क्रांतिकारी रिश्तेदारों की आंखें नम थी, लेकिन हमारे इस क्रांतिकारी की चमक देखते ही बनती थी। फांसी के फंदे पर खड़ा होकर यह अमर क्रांतिकारी कहता है कि अब मुझे प्रतीत होता है भारत माता गुलामी की बेड़ियों के बंधन से मुक्त होने जा रही है। अब मेरा सपना पूरा हुआ, अब मेरी भारत माता शीघ्र ही आजाद हो जाएगी। और ये कहते कहते हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया जाता है। एक बार पुनः फांसी के फंदे का वंदन होता है और हेमू कालानी फांसी के फंदे पर अगले ही क्षण झूम रहे होते हैं। बारंबार नमन है आजादी के, फिर ऐसे ही एक ऐसे मतवाले का। कन्हैयालाल दत्त एवं हेमू कालानी की फांसी को मातृभूमि सेवा संस्था बारंबार नमन करती है। वंदे मातरम, जय क्रांतिकारी, जय मातृभूमि।